Okay, so the next types of functions we have exponential function and logarithmic functions. तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं वो ना ही केवल मैथमेटिक्स में, बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर भी इसका जो है भरपूर यूज़ होता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस वी कैन से. एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, तो अगर मेरे पास में कोई एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ए है उसको हम बोलते हैं बेस. तो बेस कैसा होना चाहिए हमारे पास में, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन. और जो एक्स जो है वो पावर में, इसको हम बोलते हैं पावर या फिर इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट. इसीलिए इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मतलब कि बेस के पावर में वेरिएबल है, और बेस पर जो कंडीशन है वो ये है कि ए जो है जो बेस में है वो नंबर ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया कि बेस जो है वो या तो इन बिटवीन जीरो टू वन होगा या फिर ग्रेटर देन वन होगा. ये बात क्लियर है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में कोई नंबर है लेट से 81, इस 81 को अगर मुझे बेस पावर समथिंग में अगर एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 4. इसको अगर कोई और बोले तो बोल सकता है कि भाई 9 पावर 2 भी लिख सकते हैं. और इसी को जो है हम लिख सकते हैं 1/3 रेज टू पावर -4. और इसी को हम लिख सकते हैं 1/9 पावर -2. इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेस 3 है, पावर में 4 है, एक्स का वैल्यू 4 है. यहाँ पर बेस 9 है, यहाँ पर पावर जो है वो 2 है. यहाँ पर बेस 1/3 है, पावर जो है वो -4 है. यहाँ पर बेस जो है वो 1/9 है, लेकिन पावर जो है यहाँ पर नेगेटिव है, -2 है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पावर है इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू आर. तो इस तरह से जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. तो जैसे अगर आपके पास में n कोई एक पॉजिटिव रियल है, n बिलोंग्स टू आर प्लस, तो इसको हम a पावर x लिख सकते हैं, जहाँ पर a जो है वो हो गया बेस और x जो है वो हो गया एक्सपोनेंट. और एक्सपोनेंट जो है वो बिलोंग करेगा r को, मतलब कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है. और जो बेस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन. इतना हमको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है. तो लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि भाई जी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. एक्स जो है उसको हम बोलेंगे आर्गूमेंट ऑफ लॉग, और ए जो है वो क्या है, बेस. तो जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते समय आप आर्गूमेंट में जो नंबर ले रहे हो, मतलब कि आप जिस नंबर का लॉग कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो नंबर जो है वो पॉजिटिव रियल होना चाहिए. किसी नेगेटिव नंबर के लिए या जीरो के लिए लॉग जो है वो कोई वैल्यू नहीं देता है. हम उसको बोलते हैं कि लॉग इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लॉग ऑफ -2 टू द गिवन बेस सपोज करो 10 है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि इसके डोमेन की बाहर की बात हो रही है, जिसके लिए लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, अगर वो वैल्यू रियल है तो यहाँ पर लॉग को डिफाइन करते समय हमको दो बातों का ध्यान रखना है. एक तो जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो वो नंबर पॉजिटिव रियल होना चाहिए, और जो बेस में जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में बेस जो है वो ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, और x जो है इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनवर्स ऑफ ईच अदर है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं. तो हमने ये बात की थी कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, और एफ एक्स और जी एक्स अगर एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा अगर वो एफ एक्स पर लाई कर रहा है, तो बीटा कॉमा अल्फा मतलब कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो जो दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा वो पॉइंट जो है वो दूसरे फंक्शन पर लाई करेगा. अगर एफ एक्स पे अल्फा कॉमा बीटा है तो जी एक्स पे बीटा कॉमा अल्फा लाई करेगा. तो हम बोलेंगे कि उस केस में दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. मतलब अभी हम इस तरह से इनवर्स फंक्शन को समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपसे कि वी वॉन्ट टू एवेलुएट y इज इक्वल टू 3 पावर x, जो है वो हमको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, और हम जो है x इज इक्वल टू 2 पर इसका वैल्यू इवेलुएट करना चाह रहे हैं. तो जैसे ही हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू जो है वो हमको 9 मिल जाएगा. फिर इसी तरह से अगर हमारे पास में लिखा होता y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस
लेट्स से 3। अब हम बोलें कि x का वैल्यू अगर हम 9 पुट करें तो y का वैल्यू जो है वो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, y का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2। कैसे हम ये बोल सकते हैं, तो आप देखो log ऑफ x टू द बेस 3 को अगर मैं बोलूँ कि इसका आंसर जो है वो कुछ नंबर आएगा अल्फ़ा, तो अगर मैं 3 को अल्फ़ा से अगर मैं रेज कर दूँ, 3 पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू x, और x हमने क्या ले रखा है यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 9। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि 3 पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 पावर 2। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर बेस अगर सेम है तो हम पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में 2। मतलब कि इस कर्व पर एक पॉइंट 9,2 लाई कर रहा है और इस कर्व पर एक पॉइंट 2,9 लाई कर रहा है। तो अगर ये अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो ये बीटा कॉमा अल्फ़ा है, तो इस वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि अगर n इज इक्वल टू ए पावर x लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और इसी को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब आप देखो, आप जिस नंबर का लॉग इवेलुएट कर रहे हो, यहाँ पर n है तो ये n कैसा होना चाहिए, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो बेस आपने लिया है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल के केस में जो बेस है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। और जो n जो है वो क्या आएगा यहाँ पर, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, x तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, और n जो है वो क्या आएगा आंसर हमेशा, वो आएगा पॉजिटिव रियल। तो हम यहाँ से अगर डोमेन और रेंज की बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इसके लिए तो ये डिफाइंड होगा। तो डोमेन तो क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो जो डोमेन होगा वो तो होगा x बिलोंग्स टू r, दिस इज डोमेन। और रेंज जो है, इसका जो आंसर है वो हमेशा कैसा आएगा, एक पॉजिटिव रियल। आप बेस कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 लो और उसका पावर में x, आप भले ही कितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई 2 रेज टू पावर -50, तो ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा। हाँ, ये एक बहुत छोटा नंबर जरूर होगा, क्योंकि 2 रेज टू पावर -50 को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 50, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अभी भी ये जो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। तो डोमेन तो है हमारे पास में x बिलोंग्स टू r, आप x का कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, बट उसका जो रेंज है वो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रियल होगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a में बेस तो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर आर्गुमेंट में x है, तो अब ये बेस यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो x है, तो ये क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी पॉजिटिव रियल, दिस इज डिफाइंड फॉर दैट इज x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी ये डिफाइंड होगा। तो हमारे पास में डोमेन क्या आ गया, पॉजिटिव रियल्स। और जो रेंज जो है, रेंज जो है वो यहाँ पे क्या होगा, y बिलोंग्स टू r। इसका आंसर जो है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। जैसे अगर हम इवेलुएट करें log ऑफ 8 टू द बेस 2, लेट से दिस इज अल्फा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 पावर 3, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3। तो एक पॉजिटिव रियल आ गया। अगर मैं इसी को इवेलुएट करूँ कि log ऑफ 1/8 टू द बेस 2, तो आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 8 रेज टू पावर -1 टू द बेस 2, और जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ log ऑफ 8 टू द बेस 2, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, 3 वापस से जम करके आगे आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है हमारे पास में -3, तो एक नेगेटिव नंबर आ गया। और हमको ये भी पता है कि log ऑफ 1 टू एनी वेल डिफाइंड बेस, तो अगर हमने बेस 10 लिया तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। तो log ऑफ 1 जो है उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो लेट से दिस इज बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0, सो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो log का जो आंसर है वो नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आएगा, तो सारी वैल्यूज ये ले सकता है। और log ऑफ अगर 1 टू द बेस e लिख दिया आपने, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। अगर बेस e है जहाँ पर e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम 2.71 लेते हैं, बट यहाँ पर तो ये इसको हम e ही लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लॉग। इसको हम बोल सकते हैं ln 1,
सो दिस इज log ऑफ 1 टू द बेस e, इसका जो वैल्यू है वो भी क्या होगा 0. तो log ऑफ यूनिटी टू द गिवन डिफाइंड बेस का मतलब कि वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a पावर x को हम लिख सकते हैं e पावर में x ln a. इसको हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखो इसको अगर हम पावर रूल को रिवर्स ऑर्डर में लगाएं तो इस x को हम लिख सकते हैं पावर में, तो ln ऑफ a पावर x, और हमको पता है कि n इज इक्वल टू होता है a पावर x और log ऑफ n टू द बेस a जो है वो होता है x. तो अगर हमको इवेलुएट करना होगा a रेज टू पावर में log ऑफ n टू द बेस a, तो आप देखो यहाँ पर ये अगर नंबर सेम है तो ये वैल्यू जो है log ऑफ n टू द बेस a, ये तो क्या है x के बराबर है, और x किसके बराबर है n के बराबर, तो डायरेक्टली हमारे पास में क्या आ जाएगा n. मतलब कहीं पर आपके पास में लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर log ऑफ 10 टू द बेस 2, तो आप देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो. तो यहाँ पर आप देखो आपके पास में लिखा हुआ e ln मतलब कि log बेस e और a पावर x, तो आप देखो यहाँ पर e है यहाँ पर e है, मतलब कि ये सेम नंबर्स हैं, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में a पावर x. तो a पावर x को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें कि अगर हमको कहीं पर पूछा गया है कि log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2, इसको डिफाइन करो. बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, इसका डोमेन अगर पूछा गया है तो हम बोलेंगे कि भाई जिस भी नंबर का हम लॉग इवेलुएट कर रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए हमारे पास में, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा. बेस के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस ऑलरेडी इन्होंने 2 हमको गिवन है, तो 2 जो है वो वेल डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है. तो यहाँ से जो डोमेन है वो हमारे पास में डायरेक्ट आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, दैट इज वी कैन से x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी. आई होप दिस इज क्लियर. फॉर अगर हम यहाँ पर बात करें एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका जो ग्राफ होता है उसको हम जब बेस ग्रेटर देन 1 है हमारे पास में, तो जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होता है. जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे y का वैल्यू जो है वो भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू 2 पावर x, अगर हम इसमें x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू -1 लें तो हमारे पास में y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 1/2. फिर हम 0 लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 पावर 0 दैट इज़ 1. तो आप देखो x का वैल्यू जो हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2. तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू को जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं y का वैल्यू भी अपने आप जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है. तो जो हमारे पास में ग्राफ जो आ रहा है वो ग्राफ आ रहा है हमारे पास में इंक्रीजिंग. इस तरह से हमारे पास में इंक्रीजिंग कर्व हमको मिल रहा है. ये कब है, जबकि जो बेस जो है वो कैसा है हमारे पास में, बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तब ऐसा हो रहा है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही अगर हम बेस जो है वो इन बिटवीन 0 to 1 अगर हम सिलेक्ट कर लें तो ग्राफ कैसा बनेगा. तो जैसे कि अगर हमने बेस जो है 1/2 ले लिया और पावर x है, अब आप देखो अगर हम x का वैल्यू जो है -1 पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1/2 रेज टू पावर -1. सो 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -1, देन अगेन पावर -1, सो इट विल बिकम 2. तो y जो है वो 2 मिल गया, ठीक है. और x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y जो है वो तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि समथिंग पावर 0 जो है वो हमेशा क्या होगा 1 होगा. तो ये पॉइंट तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए था 0,1 वाई एक्सिस पे, वो यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, दोनों केस में सेम है. फिर x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1/2 पावर 1 विल गिव यू 1/2 दैट इज 0.5. तो y का वैल्यू जो है वो आ गया 1/2. x का वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो अब क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और जो न्यूमिनेटर है वो तो फिक्स है 1, तो वैल्यू जो है डिक्रीज होती जा रही है. तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y का वैल्यू कम होता जाएगा
और जब वो बहुत बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो जीरो की तरफ, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ जो है हमारे पास में बन रहा है वो इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ये डिक्रीज करता हुआ ग्राफ बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जिसको हमने हाईलाइट किया अभी, क्लियर है। तो यहाँ से हम ग्राफ को देखकर हम बोल सकते हैं, ये जो दोनों ग्राफ हमने यहाँ पर देखे, ये तो हो गया आपके पास में ए पावर एक्स, जबकि बेस जो है वो इन बिटवीन 0 to 1 है, और ये भी ए पावर एक्स का ग्राफ है जबकि बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो बेस जब ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, जब बेस इन बिटवीन 0 to 1 है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है। दोनों ही केस में जो इनका डोमेन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बेस चाहे ग्रेटर देन 1 हो या फिर बेस इन बिटवीन 0 to 1 हो, दोनों ही केसेस में जो डोमेन है वो तो क्या आ गया हमारे पास में, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर सारी वैल्यूज ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को ये ले रहा है। और जो रेंज जो है वो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दोनों जो ग्राफ हैं वो वाई एक्सिस पर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई भी पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं है। मतलब कि ये वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी होगा, और जीरो पर भी कभी ये वैल्यू जो है, मतलब जीरो वैल्यू जो है वो भी ये अटेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज है वो आ गया हमारे पास में y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, मतलब कि r प्लस। अगर लॉगरिथमिक फंक्शंस की हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखो क्लियरली हमको दिख रहा है, अगर हमने बेस को जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेस को अगर हम 2 यहाँ पर मान लें, तो log ऑफ x टू द बेस 2 के लिए अगर हम बात करें, x का वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 1 पुट करने पर तो log ऑफ किसी भी बेस पर अगर log गिवन है तो उसका जो वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या है कि x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जो ग्राफ हमको मिलेगा वो हमको राइट साइड में ही ग्राफ मिलेगा, हमको y एक्सिस के लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ का पोर्शन नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है। तो x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में 0, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर y का वैल्यू 0। तो यहाँ पर आप देखो कि एक्सपोनेंशियल में जो पॉइंट 0,1 था, अब हमने उनके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया, 0,1 को 1,0 कर दिया, या लॉग पर जो पॉइंट 1,0 है तो उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स को स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो वो पॉइंट कहाँ पर मिलना चाहिए था हमको, वो पॉइंट हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे मिलना चाहिए, जो कि हमको मिल भी रहा है। ठीक है। अब अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करें, तो इसमें अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करने पर log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू तो कितना होता है 1। अगर log में जो नंबर है और जो बेस है अगर दोनों सेम है तो उसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1 आता है। तो ये वैल्यू 1 आ गया। तो पहले यहाँ पर वैल्यू 0 था, फिर 2 पर वैल्यू जो है वो 1 हो गया। फिर इसी तरह से जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, log ऑफ x टू द बेस 2 में उसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो जो हमको ग्राफ मिलेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, और वो इस तरह से हमको एक ग्राफ मिल गया। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास में आ गया लॉग का ग्राफ, जबकि बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जब लॉग में बेस इन बिटवीन 0 to 1 होगा तो जो हमको ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ मिलेगा हमको डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। इस तरह से हमको ग्राफ मिलता जाएगा सिमिलरली। ठीक है। अब यहाँ से कुछ हम ऑब्जर्वेशन से अगर हम देखें तो आप बोल सकते हो कि लॉग में few observations if we want to note down, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में सबसे पहले तो आप देखो, अगर हम लॉग की बात कर रहे हैं, बेस चाहे वो ग्रेटर देन 1 है या फिर इन बिटवीन 0 to 1 है, डोमेन जो है वो तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ही लॉग डिफाइंड होगा। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज जो है y एक्सिस पर अगर आप देखो तो ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ले पा रहा है। तो y जो है वो तो आ गया r आपके पास में। अगर आप किसी नंबर लॉग में किसी नंबर को, अगर मैंने कहा कि भाई नंबर जो है वो 8 है और बेस जो है वो आपने ले लिया 1/2, तो आप यहाँ से इसका वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पर तो हम बता सकते हैं, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम ये कैसे बोल सकते हैं, जो नंबर आपने लिया है वो नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है और जो बेस आपने लिया है वो इन बिटवीन 0 to 1 है, मतलब कि
एक जो आर्गुमेंट है वो तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन जो बेस में नंबर है वो इन बिटवीन 0 टू, तो इसका अगर हमको नेचर बताना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो आप देखो इसमें ग्राफ कौन सा सिलेक्ट हो गया, ग्राफ तो ये वाला सिलेक्ट हो गया जिसमें कि बेस जो है वो इन बिटवीन 0 टू 1 है। तो आप देखो इस वाले ग्राफ में अगर हम बेस 1/2 मान रहे हैं, तो जो 8 होगा वो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो है 1,0, तो इसके आगे की तरफ होगा, तो 8 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कैसी आएगी हमारे पास में, नेगेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि अगर लॉग में जो आर्गुमेंट और बेस जो है अगर वो दोनों या तो 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे मिलेगी, और अगर एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी। तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। हालांकि हम इसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, इसका आंसर जो है वो कितना जाएगा हमारे पास में, -3। तो अगर हम इसको नोट करके लिखें तो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो है वो हम बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ n बेस a में ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, एंड n जो है जिस नंबर का आप लॉग एवेलुएट कर रहे हो वो नंबर भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इफ n एंड a बोथ ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन 1 है, तो इसको अगर मैं बोलूं कि ये नंबर m है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि m जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे कि अगर आपके पास में लिखा हुआ है लॉग ऑफ 28 और टू द बेस जो है वो लिखा हुआ है आपके पास में लेट से e, तो हमको नहीं पता वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी उसके लिए, तो हमारे पास में लॉग टेबल ऑफ इन सब का आइडिया होना चाहिए, बट यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये इसका नेचर कैसा होगा, तो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, और इसी में अगर इफ n and a both belongs to 0 to 1, ठीक है, दोनों जो हैं वो 0 से 1 के बीच में अगर हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों जो हैं वो 1 से छोटे हैं बेसिकली, तो जो आंसर है वो उस केस में भी पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 1/2, अगर आप इवेलुएट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4⁻⁻1 2⁻⁻1, पावर्स आगे आएंगी तो ये बन जाएगा हमारे पास में log of 4 to the base 2, दैट इज सिंपली 2। तो ये आंसर कैसा आ रहा है हमारे पास में, पॉजिटिव। m जो है, m की बात कर रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर n जो है वो ग्रेटर देन 1 है और a जो है वो इन बिटवीन 0 to 1 है, या फिर n जो है वो इन बिटवीन 0 to 1 है एंड a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में हम देखेंगे कि एक नंबर जो है जैसे log ऑफ 8 टू द बेस 1/2 है, तो इसका आंसर नेगेटिव होगा, दैट इज -3। और अगर हम इसको लिखें log ऑफ 1/2 टू द बेस 8, तो भी इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इज अगेन इस केस में कितना आ जाएगा, ये 2, तो ये आ जाएगा -1/3। ठीक है ना, बट वैल्यू जो है वो कैसी आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव आ रही है। तो ये ऑब्जर्वेशंस है ग्राफ के, और आप ग्राफ को देखकर ये ऑब्जर्व कर सकते हो, और इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आप ग्राफ को भी वेरीफाई कर सकते हो कि ग्राफ जो है वो इस तरह से क्यों बन रहा है। ठीक है।